हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ना मेरे पास ये पायली है। तो इसको ना अनाज गिनते हैं इससे। तो ये पायली जो है ना टूट गई है, तो इसको मैंने एमसील से चिपका दिया है। तो मराठी में इसको पायली बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। तो इसमें ना 2 शेर का भी आता है, 1 शेर का भी आता है, 1 गिलास यानी अनाज, और इसमें 4 गिलास अनाज आता है। तो इसको ना मैंने एज अ फ्लावर पॉट बनाने के हिसाब से मैंने अभी इसको चिपका दिया है कि मैं इसको फ्लावर पॉट में यूज़ करूँगी। तो ये पायलिया ऐसी रहती है बिन पेंदे के लोटे जैसी। तो इसको मैंने ना उल्टा चिपका दिया ताकि ना वो अच्छे से ज़मीन पे फिक्स बैठे, फ्लोर पे अच्छे से बैठे। तो वो होने के बाद ना मैंने अमेज़न से ना ग्लासेस मंगाए। तो ग्लासेस है ना बहुत छोटे आए और मेरे पास थोड़े बड़े ग्लासेस थे, तो कुछ तालमेल बैठ नहीं पाया। फिर भी मैंने यूज़ किए। मैंने अमेज़न से नहीं मंगाए, मैंने मीशो से मंगाए हैं। मुझे प्राइस भी उतना कुछ ख़ास नहीं लगा, क्योंकि लोकल मार्केट में ना अपने पसंद के हिसाब से मिल जाते हैं। मुझे ऑनलाइन ग्लासेस लेना बहुत महंगा लगा और अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि एक अंदाज़ भी नहीं आता है कि इनका साइज़ कितना होगा। फिर ये मैंने जैसे तैसे तो लगाया, रैंडमली डिज़ाइन बनाया था कुछ बड़े ग्लास के साथ छोटे ग्लास। तो वो मेरी थोड़ी भूल हो गई, क्योंकि बड़ों की जाड़ी थोड़ी ज़्यादा रहती है और छोटों की कम रहती है। तो ऊपर नीचे होता है। जब हम ग्राउट्स फिल करते हैं ना, तो ग्राउट्स में है ना वो अ, ऊपर नीचे होता है, तो ग्राउट्स अच्छे अच्छे से भरे नहीं जाते। और उसमें है ना बड़े ग्लास तो नहीं ढकते उतने, लेकिन छोटे ग्लास पूरे ढक जाते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे होने की वजह से। तो मेरी थोड़ी-सी ये यहाँ पे मिस्टेक भी हो गई। फिर मैंने जैसे-तैसे अपना काम पूरा किया और ये ना मैंने ग्राउट सीमेंट जो रहता है ना उससे भरे, उसमें ना मैंने फेविकॉल मिक्स किया। अगर ना भी फेविकॉल मिक्स करती तो भी पानी मिलाकर हो जाता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा पक्का करना चाहिए, तो मैंने फेविकॉल मिक्स किया। तो फेविकॉल से तो सीमेंट से ज़्यादा पक्का हो गया। तो वो भी जो ग्राउट्स जो पाउडर है, तो वो काँच पे दिखता था, तो मुझे ना फिर स्क्रैच करके निकालना पड़ा। तो स्क्रैच करने में भी थोड़ी-सी ना दिक्कत ही जा रही थी। और इसको है ना बहुत बार पोंछना पड़ता है, स्क्रैच करना पड़ता है, गीले में ही पोंछना पड़ता है कि ताकि वो जो ग्लासेस है वो खुल जाए। और लगाने के बाद बहुत कुछ रहता है। इसको ना 2-3 दिन तो लगते ही हैं। ये ग्लास सूखने के लिए भी 2-4 घंटे लगते हैं। फिर ये पूरी तरह ग्लास सूखने के बाद ही हम लोग ग्राउट्स पाउडर भर सकते हैं। नहीं तो फिर ना ग्राउट्स पाउडर है ना, भरने से वो हिलता-डुलता है। वो जो हम लोग बनते पुट्टी डालते हैं ना, तो ग्लासेस हिलते हैं, तो हमारा डिज़ाइन ना ब्रेक हो जाता है, ऐसा है। तो ये मैंने कुछ थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, इतना भी नहीं लेना चाहिए था। तो आप ना दोबारा बना भी सकते हो, एक बार में नहीं बनाना, क्योंकि ये जल्दी सेट हो जाता है तो वेस्ट भी जाता है, तो थोड़ा-थोड़ा बनाना चाहिए इसको। तो ज़्यादा बन गया था तो मैंने कहीं और यूज़ कर लिया है इसको। वैसे थोड़ा बहुत तो बचता ही है कुछ ना कुछ, लेकिन ये मेरे पास थोड़ा ज़्यादा ही बच गया था। इसको मैंने बहुत अच्छे से लगाया, ताकि ना ग्लासेस जो है मैंने बड़े और छोटे यूज़ किए थे, तो वो तो मिस्टेकन ही हुआ था सब कुछ। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ना इसको ना केयरफुली करना था, तो इसलिए मैंने ना जो पुट्टी लगाई है वो बड़े बहुत ज़्यादा जाड़ी-जाड़ी लगाई थी। क्योंकि ये मुझे ना वो आगे पीछे ऐसे कुछ लग रहा था, कभी हाथ को ग्लासेस लग रहे थे, तो अगर मैं कभी पोंछूँ तो मेरा हाथ कट ना जाए, इस वजह से ना मैंने बहुत ज़्यादा इस पे पुट्टी चढ़ा ली थी। तो फिर मैंने ना गीले कपड़े से निकाल भी दी, जितना चाहिए उतना। फिर मैंने सोचा कि जितना चाहिए उतना लगा रहेगा, जितना निकलना हो उतना निकलेगा, ताकि ग्लास खुल जाए। ग्लास खुलने के बाद मैंने ना ड्राई कपड़े से भी पोंछे, और ड्राई कपड़े से पोंछने के बाद और गीले कपड़े से पोंछे। और फिर ना जो शार्पनर रहता है ना, हमारा कटर रहता है ना, उससे भी कुरेद-कुरेद कर निकाला। तो ये काम जो पोंछने का है ना, ये हम जब मॉइस्चर रहता है ना तभी करना पड़ता है, थोड़ा गीला रहता है ना वास, तभी करना पड़ता है। पूरा ड्राई करेंगे ना तो वो निकलेगा नहीं, फिर उसकी पपड़ी निकलेगी, और उस पपड़ी के साथ ना शायद ग्लास भी निकल सकते हैं हमारे। तो ये जो है ना ग्लास खुले, हमें जब मॉइस्चर रहता है ना, गीला-गीला रहता तभी हमें ग्लास खुले करने होते हैं। एकदम मॉइस्चर एकदम गीला नहीं, लेकिन हाँ कुछ मॉइस्चर रहे उसमें बाकी, तभी वो अच्छे से निकलता है। पानी सूख जाए और थोड़ा-सा मॉइस्चर दिखे, गीला सा दिखे, तो उसी उसी टाइम ये हम लोगों को सब प्रोसेस करना होता है।
फिर सूखे कपड़े से पोंछना होता है, फिर पूरा सूखने के बाद हमें स्क्रैच करना होता है। अगर कोने किनारे से ना हमारे ग्लासेस जो है वो ग्राउट से भरे रहते हैं, तो फिर ना कटर से हमें वो उसको रिलीज़ करना होता है। तो बहुत मेरा जो डीआईवाईज़ है रैंडमली बनाया था, लेकिन अच्छा लग रहा है। और जब मैंने ना इसको डाइनिंग टेबल पे रखा था ना, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने ना इसमें आला की जो बॉटल रहती ना, उसमें एक पौधा लगाया था, वो रखा। तो वो भी इसको ना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। फिर मेरे पास मेणबत्ती जो रहती कैंडल होल्डर, कैंडल भी बनाई थी मैंने। मेरे पास टूटा ग्लास था तो उसका डीआईवाईज़ किया था, तो मैंने उसमें वैक्स रखा था और कैंडल बनाई थी, तो वो रखा था इसके साथ में। फिर मेरा डीआईवाई जो ट्रे था वो भी था, जो मेरे पास लकड़ी थी तो मैंने डीआईवाई ट्रे बनाया था वो। फिर मैंने लास्ट टाइम कुल्हड़ में एक सकुलेंट कैक्टस भी लगाया था, वो भी अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। ये सब करते करते है ना, फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने टेबल पे तो रख दिया है, लेकिन टेबल पे कुछ खालीपन सा लग रहा है, तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लगा। तो फिर मेरे पास ना एक सफ़ेद डाइनिंग टेबल का कवर था, तो वो ना वॉशिंग मशीन में ना ख़राब हो गया था, उसके कोने किनारों से ना पूरा ये निकल गया था। तो फिर मैंने उसको भी ना काटने का सोचा और एक अच्छा सा कवर बनाने का सोचा। फिर मैंने वो करने के बाद ना वो रखा, लेकिन वो टेबल कवर है ना, वो पूरा ही नहीं आ रहा था, आधे में ही हो रहा था डाइनिंग टेबल पे। फिर भी मैंने सोचा कि चलो कुछ ही नहीं, क्योंकि मेरे पास ना टेबल कवर भी है और रनर भी है, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा है मैंने कहाँ रखा। तो मैंने बहुत ढूंढा, मेरी तो आधा दिन वो ढूंढने में ही चला गया। फिर मुझे जैसे तैसे ये मिल गया, तो मैंने इससे ही अपना सेटअप बना लिया। फिर भी ये भी अच्छा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा, पूरा वाइब भी बदल गई है घर की वाइट के ऊपर ये रखने से। तो मेरा ये जो सेटअप है आपको कैसे लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।